हेलो, मेरा नाम सचिन है और हम आपके साथ पढ़ने जा रहे हैं कंपेयरिंग फ्रैक्शन। मतलब ये कि आप कैसे पता करोगे कि अगर टू फ्रैक्शन दिए गए हैं उन फ्रैक्शन में से कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। इसको पता करने के लिए मैं आपको दो ट्रिक बताऊंगा और दोनों ट्रिक में से आपको जो ट्रिक सिंपल लगेगा, अच्छा लगेगा, आसान लगेगा, उस ट्रिक का यूज करके आप फ्रैक्शन की कंपेयरिंग कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। तो चलिए आइए सीखते हैं। तो आज भाई सीखते हैं फ्रैक्शन का कंपेयरिंग करना। मतलब ये कि कैसे पता करेंगे कि टू फ्रैक्शन अगर दिया गया है तो दोनों फ्रैक्शन में से कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है या तो कौन सा लेस है, मतलब कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। तो यहाँ हमने जो है इतने सारे क्वेश्चन लिखे गए हैं और इन्हीं क्वेश्चन को हम पता करेंगे, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन सारे हैं और सभी फ्रैक्शन में हमने बीच में बनाया हुआ है एक ब्रैकेट और ब्रैकेट में ही हमें फिल करना है ग्रेटर या लेस, मतलब बड़ा या छोटा, दोनों में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। और सभी क्वेश्चन के लिए हमने दो दो ट्रिक से सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन को दो ट्रिक से, ठीक है। तो फर्स्ट वाला ट्रिक और बाद में सेकंड वाला ट्रिक, दोनों में से जो ट्रिक आपको अच्छा लगेगा वो ट्रिक से आप जो है कंपेयरिंग करना सीख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन है 1/2 और 1/4, ठीक है। 1/2 और 1/4, तो इसको तो आप सिर्फ देख के ही बता सकते हैं कि इस फ्रैक्शन में से कौन सा बड़ा है, ठीक है। 1/2 का मतलब आधा होता है, 1/4 का मतलब होता है कि जो चौथा भाग होता है वो होता है 1/4। और नंबर्स दोनों के नंबर्स है, इसमें न्यूमिनेटर है और नीचे डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर दोनों का सेम है लेकिन इस वाले न्यूमिनेटर को 2 से डिवाइड किया गया है, इस वाले न्यूमिनेटर को 4 से डिवाइड किया गया है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा और ये वाला रहेगा बड़ा नंबर, ठीक है। ये तो हमने अंदाजे से बता दिया कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, लेकिन इसके लिए जो हम ट्रिक देने वाले हैं उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो दो ट्रिक बताने वाले हैं, पहला वाला ट्रिक सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन को कंपेयरिंग करने के लिए सबसे पहले हमें दोनों के डिनोमिनेटर पे ध्यान देना होगा। किस पे, डिनोमिनेटर पे, हर पे, ठीक है। तो डिनोमिनेटर पे ध्यान देना होगा और डिनोमिनेटर को हमें कन्वर्ट करना होगा सेम नंबर्स में। इसका 2 है, इसका 4 है, तो हमें दोनों के डिनोमिनेटर को 4 बनाना होगा या तो दोनों के डिनोमिनेटर को 2 बनाना होगा। तो दोनों के डिनोमिनेटर को तो हम 2 बना नहीं सकते, दोनों के डिनोमिनेटर को 4 बना देते हैं, बन जाएगा आसानी से, ठीक है। तो यहां हम वही फिल करेंगे जो ग्रेटर होगा या तो लेस होगा, ठीक है। तो एक है 1/2, एक है 1/4। तो इसका 4 है तो इसको भी 4 बना देते हैं, ठीक है। तो यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, 2 2 4, इसका भी 4 इसका भी 4 हो गया। अगर डिनोमिनेटर में हमने 2 का मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमिनेटर में हमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां अभी हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका दोनों का डिनोमिनेटर अब क्या हो चुका है, ये हो गया है 1 2 2, 2 2 4, ये हो गया 2/4 और ये हो गया है, ये 1/4 तो है ही। दोनों का डिनोमिनेटर अब सेम हो चुका है। अगर अब हम ध्यान देंगे तो दोनों का डिनोमिनेटर का सेम है, अगर इसको हमने डिनोमिनेटर को हटा दिया जाए तो अब आप देखेंगे कि यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। तो अब आप कह सकते हो कि 2 है 1 से बड़ा है, तो 2 इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब अगर टोटल का लें तो 2/4 इज ग्रेटर देन 1/4, मतलब 2/4 की जगह क्या था, 1/2 था, है ना। तो 2/4 की जगह क्या था, 1/2 था और 1/4 की जगह क्या था, 1/4 तो है ही, ठीक है। तो यहां हम लिख देते 1/4। तो यहां ब्रैकेट में हम क्या फील कर सकते हैं, अभी हमने बताया था कि ये बड़ा है तो 1/2 इज ग्रेटर देन 1/4। तो अभी तो आपने सीखा फर्स्ट ट्रिक से, अब हम सीखेंगे सेकंड ट्रिक, ठीक है। तो ये है 1/2 और 1/4, ये क्वेश्चन फिर हम यहां लिख रहे हैं सेकंड ट्रिक से सॉल्व करने के लिए। तो ये वाला और सिंपल है, इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करना। इसका मल्टीप्लाई इसके करेंगे तो 1 4 जा कितना होता है 4, यहां हमने लिख दिया 4। 1 का मल्टीप्लाई 2 से, तो 1 2 जा कितना होता है 2। अब आप ध्यान देंगे ये 4 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 2 है, इसमें से कौन सा ग्रेटर है, 4 क्या है, ग्रेटर है, 4 इज ग्रेटर देन 2। अब आप ध्यान देंगे 4 के जगह क्या था, 4 के जगह पे था 1/2
और 2 के जगह पे क्या था 1/4। तो अब आप आसानी से कह सकते हैं कि 1/2 इज ग्रेटर देन 1/4। तो ये है इसका आंसर। इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट वाला सॉल्व करेंगे। तो आ जाओ भाई सॉल्व करते हैं अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है 2/3 और 3/5। इसमें भी हमें पता करना है कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है, कौन सा लेस है, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो दोनों के लिए हम इस क्वेश्चन के लिए हम दो ट्रिक का यूज करेंगे। यहां भी वही क्वेश्चन लिख देते हैं सेकेंड ट्रिक से सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो अब हमें यहां क्या फिल करना है, ये वाला तो ग्रेटर था, ये वाला हमने बता दिया है। अब यहां क्या फिल करना है ये भी जो है हम चेक कर लेंगे। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट ट्रिक से। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रिक क्या है, दोनों के डिनोमिनेटर पे हमें ध्यान देना है। दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है। अब हमें कोशिश करना है कि दोनों के डिनोमिनेटर को हम इक्वल कर दे। कैसे करेंगे, यहां 2/3 है, यहां है 3/5। ठीक है, तो अगर हम इसमें 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे 5 का और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का, तो दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, इसका डिनोमिनेटर हो जाएगा 3 5 15, इसका भी डिनोमिनेटर हो जाएगा 15। ठीक है, अब जब डिनोमिनेटर में 5 का मल्टीप्लाई किया है तो इसके न्यूमिनेटर में भी 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और डिनोमिनेटर में इसके 3 का मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमिनेटर में 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका न्यूमिनेटर क्या हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, इसका न्यूमिनेटर हो जाएगा 3 3 9। ठीक है, अब आप ध्यान देंगे कि दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो चुका है 15। अगर इस पे हम ध्यान ना दें, इसको काट दें, तो अब आप ध्यान देंगे कि यहाँ 10 है, यहाँ 9 है। तो इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, 10 जो है बड़ा है, 9 छोटा है। तो अब हम लिख सकते हैं 10 इज ग्रेटर देन 9। लेकिन 10/15 की जगह क्या था, 2/3 था, है ना, 2/3 था। और 9/15 की जगह क्या था 3/5, है ना। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, 10 इज ग्रेटर देन 9, तो 2/3 इज ग्रेटर देन 3/5। तो ये होगा इसका आंसर। तो यहां हम क्या फील कर सकते हैं, 2/3 इज ग्रेटर देन 3/5। और इसी क्वेश्चन को हम सेकेंड ट्रिक से सॉल्व करते हैं। तो क्या है, इसमें वही वाला ट्रिक लगाना है, कौन वाला, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला। तो यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। अभी तो ये वाला न्यूमिनेटर सेम डिनोमिनेटर सेम करने वाला, डिनोमिनेटर सेम करने वाला लगाया, आप क्रॉस मल्टीप्लाई वाला लगाते हैं। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 5 2 जा कितना हो गया 10, 3 3 जा 9 हो गया। अब यहाँ 10 है, यहाँ 9 है, भैया यहाँ 10 है, यहाँ 9 है, कौन सा ग्रेटर है, ये 10 है, इज ग्रेटर देन 9। अब आप जानते हैं कि 10 की जगह क्या है 2/3 है और 9 की जगह क्या है 3/5 है। तो अब हम 2/3, अब यह 10 इज ग्रेटर देन 9, तो यहां भी यही होगा 2/3 इज ग्रेटर देन 3/5। ठीक है, तो भैया ये दोनों ट्रिक बता दिया है, तो यहां हम लिख सकते हैं 2/3 इज ग्रेटर देन 3/5। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम कंपेयर करेंगे थर्ड वाले क्वेश्चन को। क्या लिखा हुआ है 2/5 और 3/7, इसमें से कौन सा ग्रेटर है, कौन सा लेस, पता करते हैं। दोनों के लिए हम थर्ड वाले क्वेश्चन के लिए इसमें भी दो ट्रिक का यूज करेंगे। 2/5 है और 3/7 है। अब क्या करेंगे, यहां भी वही लिख लेते हैं 2/5 और 3/7 को सेकेंड ट्रिक से चेक करने के लिए। ठीक है, तो चेक करते हैं इसमें से कौन सा ग्रेटर है, कौन सा स्मॉल, है ना। तो फर्स्ट वाला ट्रिक लगाते हैं, कौन सा, डिनोमिनेटर को कंपेयर, डिनोमिनेटर को सेम बनाने वाला। डिनोमिनेटर इसका 5 है, इसका 7 है, तो बराबर तो नहीं है। इसको बनाने के लिए जो है इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2/5 वाले के डिनोमिनेटर में 7 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके नहीं, इसके 7 का, इसमें 5 का। तो अब इसका दोनों का डिनोमिनेटर, इसका 7 5 35 हो जाएगा, 7 5 जो हो जाएगा 35। ठीक है, अब दोनों का 35 हो गया। अगर इसके डिनोमिनेटर में 7 का मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमिनेटर में भी 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इसके डिनोमिनेटर में 5 का मल्टीप्लाई किया है तो इसके न्यूमिनेटर में भी 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया 3 5 जा 15 और ये होगा 2 7 जा 14, है ना। अब क्या करना है, अब आप ध्यान देंगे इसके डिनोमिनेटर पे, अगर डिनोमिनेटर को अगर हम काट दे तो अब आप ध्यान देंगे तो यहाँ 14 और 15 आया है ना। तो 14 क्या है, छोटा है, 15 बड़ा है ना। तो अब क्या हो गया, इसको हम लिख सकते हैं 14 इज लेस देन 15, है ना। इसका मतलब ये है 14/35 के जगह क्या, कौन सा नंबर था
2/5 था, है ना, तो 2/5 था है, और इसके जगह कौन सा नंबर था 3/7, यही वाला ना 3/7 ये है। अब इस 3/7 इसमें क्या आया हुआ था लेस, तो अब हम लिख सकते हैं 2/5 इज लेस देन 3/7, ठीक है। तो इसको हम यहाँ 2/5 इज लेस देन 3/7, और इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं सेकेंड ट्रिक से, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाले ट्रिक से। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 7 2 से कितना होता है 14, 5 3 15। अब यहां देखेंगे या 14 या 15 है, या 14 है या 15 है। अब ये वाला ट्रिक ज्यादा सिंपल पड़ा है, जल्दी हो जा रहा है। अब ये 14 है, छोटा है, तो 14 इज लेस देन 15। 14 की जगह 2/5 है और 15 की जगह 3/7, तो अब हम क्या लिख सकते हैं 2/5 इज लेस देन 3/7। तो ये थर्ड वाला क्वेश्चन भी हो गया है। इसी तरीके से अब हम सॉल्व करते हैं इस वाले को, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं फोर्थ वाले फ्रैक्शन को, ठीक है। और इन दोनों ट्रिक से आप किसी भी तरह के फ्रैक्शन को कंपेयर कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है, कौन सा लेस है, ठीक है। तो ये दोनों ट्रिक काफ़ी है सभी तरह के फ्रैक्शन को कंपेयर करने के लिए। तो सॉल्व करते हैं ये इस वाले को, 5/2 और ये है 7/3, और यहाँ यही क्वेश्चन हम यहाँ भी लिख लेते हैं, 5/2 इज 7/3, है ना। अब क्या करेंगे, वही काम करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को सेम बनाने वाला। ये क्या है 2 है या 3 है, सेम कैसे बनाएंगे, इसके डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 का और इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 का, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 3 2 जा 6। अब इसका डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब डिनोमिनेटर में 3 का मल्टीप्लाई किया है इसके वाले में, तो इसके न्यूमिनेटर में भी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। इसके डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीप्लाई किया है, इसके न्यूमिनेटर में भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 5 3 जा 15, है ना। और ये क्या हो गया 2 3 जा 6, 7 2 जा 14, है ना। अब अगर आप इन दोनों के डिनोमिनेटर को अगर काटेंगे तो यहाँ पे ध्यान देंगे हम, 15 इज ग्रेटर देन 14, तो अब हम क्या लिख सकते हैं 15 बड़ा होता है 14 से, तो 15 इज ग्रेटर देन 14। तो अब इसके जगह कौन सा नंबर था 5/2 था, है ना, और इसके जगह कौन सा नंबर था 7/3 था, है ना। तो अब हम क्या लिख सकते हैं 5/2 इज ग्रेटर देन 7/3, है ना। तो ये है इसका आंसर। अब इसी क्वेश्चन को देखते हैं दूसरे ट्रिक से, यही आंसर आता है कि दूसरा आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला, है ना। तो ये 3 5 जा 15 हो गया और ये 2 7 जा 14 हो गया। अब आप देखेंगे कि ये 15 इज ग्रेटर देन 14 है, तो 15 की जगह कौन सा था 5/2 था, 14 की जगह क्या था 7/3 था। तो वही काम यहाँ भी आया है, 5/2 इज ग्रेटर देन 7/3। तो हम लिख सकते हैं ये वाला ग्रेटर है ना। और इसके अलावा ये वाला लास्ट वाला क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इन दोनों ट्रिक में से किसी भी ट्रिक का यूज करके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला ट्रिक या तो डिनोमिनेटर को सेम बनाने वाले ट्रिक से, ठीक है। तो सॉल्व कर सकते हैं, और जिसको भी इसका आंसर आता है वो बता सकता है कि इन दोनों के कंपेयर में कौन सा ग्रेटर है कौन सा लेस है। तो अब आई मुद्दे की बात समझ में आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करिएगा।